तो नाइन्थ क्लास आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सबसे पहले हम जो है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को समझेंगे। तो क्या होती है डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल? such an algebraic expression having variables with whole numbers as exponents। ठीक है, इसमें मेन क्या आपको वर्डिंग एलिमेंट्स याद रखने हैं। algebraic expression, polynomial is just like an algebraic expression having variables, उसमें variables होते हैं with whole numbers। और वो whole numbers कहाँ पर होते हैं? वो whole numbers as exponents होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने फॉर्मेशन रखी है, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सेकेंड, कोई किसी भी तरह की जो एक्सप्रेशन है वो आपका वेरिएबल बन सकता है, बट विद वन कंडीशन कि उसमें जो है जो भी वेरिएबल्स होंगे, जैसे ये वेरिएबल चल रहा है, ये जो वेरिएबल्स हैं वो कैसा होना चाहिए? वो होल नंबर्स एज एक्सपोनेंट्स, उनके साथ जो है एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मीन्स होल नंबर्स हमारे जो है 0 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे चलते हैं। ओके, तो अब आप मुझसे पूछोगे कि होल नंबर्स मैंने बोल दिया है होल नंबर्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन होते हैं। तो 1 2 3 तो आपको नज़र आ ही रहे हैं, 1 यहाँ पर है, ये 2 है, बट 0 कहाँ पर है? तो बता दूं कि जैसे ये 2 है, इसके साथ हमारा वेरिएबल है, बट यहाँ पर वो क्यों विजिबल नहीं है? क्योंकि उसकी एक्सपोनेंट 0 है। एंड हम सभी जानते हैं कि किसी की भी डिग्री 0 हो उसका आंसर 1 होता है, इसलिए यहाँ पर वो इनविजिबल था। अपने आप में वो y रेज़ टू पावर यहाँ पर 0 एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, एक्सेट्रा बहुत सारी ऐसी और पॉलिनोमियल्स हो सकती हैं। सम एलिमेंट्स टू नो, टर्म्स, कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट्स, ये 3 ऐसी टर्म्स हैं, 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। हम इसके फर्दर ये इनके बारे में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट है मोनोमियल, बायनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये 3 चीज़ें भी हैं जो पॉलिनोमियल की टाइप्स की तरह होती हैं और इनके रिगार्डिंग भी हमें पता होना चाहिए। फर्दर हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आगे हम बात कर रहे थे कि 3 हमारे पास एलिमेंट्स थे, कोफिशिएंट्स, पहले टर्म्स, कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे ये यहाँ पर मेरे पॉलिनोमियल्स, 2 पॉलिनोमियल्स दी मैंने। पहली पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो ये है पॉलिनोमियल, इसमें क्या है हो रहा है, टर्म्स बता रही हूँ मैं। इसमें टर्म्स 3 हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। कॉफिशिएंट्स क्या है? जब भी आपको पूछा जाएगा कि कॉफिशिएंट्स बताइए, बाकायदा वो आपसे ये पूछेंगे कि कॉफिशिएंट ऑफ x बताइए, कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बताइए। ठीक है, तो कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x मैंने दोनों के बारे में बता दिया। इसका x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 2, x का कॉफिशिएंट है -3। ध्यान में रखने वाली बात जो है वो है साइन को आपने कभी इग्नोर नहीं करना है। तो कांस्टेंट्स क्या है? कांस्टेंट विदाउट वेरिएबल जो भी नंबर पड़ा होगा वो आपका कांस्टेंट होगा। तो पूरी इस पॉलिनोमियल में आपका कांस्टेंट ये रहा 1। नेक्स्ट भी ऐसे ही है, मैंने 2 तरीके से इसी पॉलिनोमियल को बार बार लिखा, मतलब दोबारा लिखा, जिसमें हमारा जो है t का कॉफिशिएंट मतलब t वाली जो टर्म है वो मिसिंग थी, तो मैंने यहाँ पे फुलफिल कर दी। तो आप अब बताएंगे टर्म्स। तो टर्म्स यहाँ पर इस बार 4 हैं, एक 3t क्यूब माइनस 8t स्क्वायर, 0t जो इसमें दिखाई नहीं दे रही बट इसमें है। तो अगर आपको ऊपर वाली पॉलिनोमियल आती है तब भी आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि वहाँ पर 4 टर्म्स हैं, एक टर्म जो 0t है। कॉफिशिएंट्स ऑफ यहाँ पर मैंने लिख दिया है t क्यूब, t स्क्वायर एंड t। तो ठीक है, इसका 3 - 8 0। कांस्टेंट हम अकेला वहाँ पर बताएंगे अगर आपसे पूछा है तो।